अच्छी मुस्कुराहट ही हमारा सबसे उत्तम आभूषण होती है। जब दांत अच्छे दिखते हैं, उनमें कोई गैप नहीं दिखती, सुंदर चमकते हुए दिखते हैं, तो सभी को अच्छे लगते हैं। दांतों में गैप हमें पसंद नहीं होती। मैं डॉक्टर अंकित, सेरेफिक डेंटल से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दांतों के बीच की गैप को कैसे करेक्ट किया जाए। क्या सबसे असरदार तरीके होते हैं जिससे हम दांतों के बीच की गैप को करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम स्टेप वाइज इसको देखें तो हम सबसे आसान ट्रीटमेंट से स्टार्ट करेंगे और सबसे लंबे ट्रीटमेंट की तरफ अगर जाएं तो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट है दांतों के बीच में फिलिंग कर देना। जहाँ जहाँ गैप्स हैं वहाँ वहाँ हूबहू दांत के कलर से मिलते हुए सब्सटेंस की फिलिंग कर दें, जिससे कि देख करके पता नहीं चलता कि वहाँ पे फिलिंग की हुई है। 100% मैच वहाँ पर उस फिलिंग का दांत के कलर से हो जाता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो इस फिलिंग को बोलते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग, या कुछ लोग इसे लेजर फिलिंग भी बोलते हैं। तो ये फिलिंग करके हम इन गैप्स को खत्म कर सकते हैं। इस फिलिंग में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो फिर ये फिलिंग करने से दांत बहुत बड़े बड़े दिखने लगेंगे, तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरी समस्या कई बार ये हो सकती है कि कभी कुछ कड़क खाने में या किसी कारण से ये फिलिंग निकल सकती है। इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती कि ये कब तक बरकरार रहेगी। हालांकि दोबारा बड़ी आसानी से की भी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें हम कुछ दांत को घीस नहीं रहे, छोटा नहीं कर रहे, हम कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे। निकल गई दोबारा भी कर सकते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये फिलिंग निकल सकती है। दूसरा तरीका है इन गैप्स को कवर करने का, विनियर्स। विनियर्स मतलब कि एक ऐसी कैप जो दांत को सिर्फ फ्रंट सरफेस से ही कवर कर रही है। कैप के बारे में हम सभी की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि कैप मतलब जो दांतों को चारों तरफ से कवर कर लेगी, एक टोपी जो उस पर पूरी तरह से ऐसे बैठ जाएगी। लेकिन विनियर एक ऐसी मॉडर्न तरीके की कैप है जो दांत को सिर्फ फ्रंट सरफेस से कवर करेगी। जैसा कलर हम चाहते हैं वैसे कलर का बनेगा, जो शेप हम चाहते हैं उस शेप का बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपके दांतों का कलर भी खराब है और उनमें गैप्स भी हैं या शेप में भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये सभी चीज़ें विनियर बखूबी हमारा साथ दे करके इसे ठीक कर सकते हैं। विनियर्स के बाद अगर हम देखें तो इन गैप्स को हम कैप लगा करके भी ठीक कर सकते हैं। कैप मतलब कि चारों तरफ से जो कवर करेगा वो कैप है। तो कैप में विनियर की तुलना में मजबूती ज़्यादा मिलती है। अगर हमें ये इशू है कि हमें और मजबूती भी किसी कारण से वहाँ पर देनी है, तो हम विनियर के बनिस्बत कैप लगाएं। कैप्स लगा करके भी हम सारी गैप को बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। विनियर और कैप दोनों में ही एक लिमिटेशन, या जिसे मैं कहूँ एक माइनस पॉइंट जो है वो ये है कि इसके लिए हमें नेचुरल दांत को थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ता है। अब कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि नहीं जी, हम हमारे नेचुरल दांत को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और नेचुरल एज इट इज नेचुरल रहेगा। अब आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं ये बताएं। तो फिलिंग तो मैंने बताया ही था। इसके बाद फिर आता है ऑर्थो ट्रीटमेंट, मतलब कि ब्रेसेस। ब्रेसेस लगा करके आप जैसा चाहें वैसा मूवमेंट दांतों का करा सकते हैं। आप ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर दिशा में 3 डायमेंशनली आपके दांत मूव हो सकते हैं और सारी गैप्स करेक्ट की जा सकती हैं, 100% करेक्ट की जा सकती हैं। ब्रेसेस का भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव आ गया है, वो है इनविजिबल ब्रेसेस। इनविजिबल ब्रेसेस मतलब अलाइनर्स। ये ऐसी थिन ट्रांसपेरेंट पतली सी प्लेट्स होती हैं जिन्हें बड़े आसानी से आप अपने मुंह में पहन सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये ब्रेसेस का पूरा काम करती हैं और दिखाई भी नहीं देती। तो अलाइनर्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इन गैप्स को ठीक करने का। ब्रेसेस में एक ही बात है दोस्तों कि ये ट्रीटमेंट जो है ये लंबा चलता है। ये हमें मान करके चलना है कि ये साल भर का ट्रीटमेंट या 8-10 महीने का ट्रीटमेंट तो है ही। तो हमें ये समय इसमें देना पड़ता है, तब जाके ये रिजल्ट इसमें मिलता है, क्योंकि हम स्लोली ही दांतों को मूव करा सकते हैं। तो अगर हमें इतना पेशेंस हम रखने को तैयार हैं तो ब्रेसेस से बढ़िया और कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये बात है कि आपके दांतों का कलर भी आप चाहते हैं कि वो और बेहतर हो जाए या उनका शेप भी और बेहतर हो जाए, तो ये काम ब्रेसेस नहीं कर पाएंगे। ब्रेसेस तो एज इट इज जैसे आपके दांत हैं उन्हें मूव करा पाएंगे। अब कलर चेंज करना है तो वो एक अलग बात है, वो फिर कैप या विनियर से ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया कि इन चारों ही ट्रीटमेंट का क्या अपना अपना फायदा या नुकसान तो नहीं कहूँगा, पर क्या अपनी अपनी लिमिटेशन है, कौन सा कब किया जाए।
तो कौन सा कब किया जाए में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिसाइड करने का पैमाना है वो ये है कि जब गैप बहुत बड़ी हो तो दोस्तों फिर हम ब्रेसेस कराएं, क्योंकि विनियर में, कैप में, फिलिंग में, तीनों में ही दांत चौड़े ज़्यादा दिखने लगेंगे। बहुत ज़्यादा गैप्स हैं और बड़ी बड़ी गैप्स हैं तो बेहतर है ब्रेसेस कराना। छोटी गैप है, कम गैप है तो हम फिलिंग से भी काम कर सकते हैं, विनियर से भी काम कर सकते हैं। फिलिंग सबसे आसान है, फिलिंग तो कर ही सकते हैं, इसमें तो नथिंग टू लूज, कुछ भी खोने का है ही नहीं, सस्ता भी है, एक बार में हो जाता है और आप इसे बेशक बेझिझक कराएं, बिंदास होकर के कराएं। अगर हम चाहते हैं कि हम दांतों का कलर और शेप भी ठीक कराना चाहते हैं, समझना मेरी बात को, गैप के साथ साथ शेप भी चाहते हैं, तो फिर फिलिंग वो काम नहीं कर पाएगी, फिर आप विनियर या कैप ही कराएं। क्योंकि हम अगर उसके नीचे की एज पे ज़्यादा फिलिंग मटेरियल लगाने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ आगे से बाइट करने में, टूटने के काफ़ी चांसेस हैं। तो हमने अभी कराया और कुछ दिनों में टूट गया तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। बेटर है कि फिर हम विनियर या कैप कराएं। तो फिलिंग, विनियर, कैप्स और ब्रेसेस, ये चारों ही तरीके होते हैं दांतों की गैप को ठीक करने के। इसके बारे में अगर आपके जहन में और भी कोई शंका हो, सवाल हो तो बेशक हमसे पूछें। आपकी मुस्कुराहट को बेहतर बना करके हमें खुशी हो।